अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। बहुत मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगी। इसके लिए हमने आधा किलो आलू लिए और आधा किलो ही हमने इसमें शिमला मिर्च ली। इन दोनों चीज़ों को हमने काट के तो रख लिया। पैन में हमने आधा कप डाला ऑयल का। इसको गर्म करने के बाद इसमें प्याज फ्राई किए। प्याज हमने धो लिए हैं, दरमियाने बारीक काट लिए। और हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक अच्छी तरह से कूट के इसमें डाल दिया। इसको भी हल्का सा फ्राई करना है और फिर टमाटर डाल देने हैं। टमाटर हमने धो लिए, इनको बारीक काट लिया। इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करने के बाद इसमें अब हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं 8-10। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले लें। मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हमने मसाले डालने हैं। मसाले ज़्यादा नहीं डालने, जो आम रूटीन में हम लोग डालते हैं, नमक मिर्च और हल्दी, बस यही चीज़ें जानी हैं। 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हमने इसमें सुरख मिर्चें डाली पिसी हुई, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया। थोड़ा कम ही था 1 टेबलस्पून से। और हल्दी हमने 1/4 टीस्पून डाली और बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया, 1/2 कप से भी थोड़ा। और इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया। टमाटरों को बिल्कुल मैश कर लेना है। जब टमाटर गल गए और घुल गए बिल्कुल, तो घी भी सेपरेट हो गया इसमें, तो हमने इसमें सब्ज़ी डाल देनी है। सब्ज़ी को हमने बिल्कुल बारीक और लंबा लंबा काट लिया। शिमला मिर्च को इसको हमने ऐड करके 2-4 मिनट के लिए भूनना है। जब इसका पानी थोड़ा कम रह जाए तो फिर इसमें आलू हमने ऐड कर दिए। आलू डाल के ये अब हम चेक कर रहे हैं, अभी तक आलू इसमें गले नहीं हैं। इनको हल्की आंच पे रख के पकने के लिए हमने रख दिया। अब हमारे आलू गल चुके हैं। हमने दोबारा इनको चेक किया। जब आलू गल चुके हों फिर इसमें हमने दही ऐड करना है। इसमें हमने तकरीबन आधा कप दही का ऐड किया। 6 से 7 टेबलस्पून दही को फेंट लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के तो हमने इसको भूनना है। अब थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएं और भूनते जाएं। आंच को हमने दरमियानी रखा हुआ है। पानी भी बिल्कुल इसमें खुश्क हो चुका है और अब सिर्फ इसमें दही का पानी हमने खुश्क करना है। थोड़ा सा और दही डालेंगे और इसको भुनेंगे। जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो फिर ये समझें कि भुन चुका है और बिल्कुल ठीक, अब आंच बंद करने के लिए तैयार है। अब इसको भून के इसमें और कोई चीज़ नहीं जानी। इसमें सिर्फ गरम मसाला जाएगा थोड़ा सा, और नमक इस स्टेज पे चेक कर लें, अगर थोड़ा है तो और डाल लें। अब देखें घी आ रहा है ऊपर। अब ये हमारी हांडी तैयार है। तो गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और धनिया डालेंगे, मगर मेरे पास इस वक्त धनिया नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। और इसको 2 मिनट के लिए दम दे देंगे तो हमारी हांडी तैयार है। तो बहुत मज़े की ये बनती है। आप भी बनाइएगा। अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।